भारत में 2014 से पहले ये परिपाटी रही है। जैसे आपने कहा ना, अलग अलग नीतियां हैं, धर्म नीति बनाने वाले आप जैसे लोग हैं, चाणक्य नीति पर चलने वाले राजनीतिक लोग हैं। तो उन्होंने कहा इसका जो विच्छेद है बिल्कुल अलग अलग रहना चाहिए बिल्कुल। तो इससे पहले कभी जो हमारे राजनीतिक लोग हुआ करते थे वो कभी कोई खुलकर मंदिर नहीं जाता था। आप आज देख लीजिए, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री चले जाते हैं। नई संसद का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर पूजन के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं। तो ये लोगों को लगता है कि नहीं, ये काम जो है ये काम राजनेता का नहीं होना चाहिए। राजनेता का काम अपने धर्म का प्रकटीकरण जो है ये एक राजनेता का काम भारत में नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि ये विचार उचित है? सौरभ जी, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश के राजा ने अपने धर्म को बढ़ावा ना दिया हो। जिस देश में हम लोग लगभग दुनिया के लगभग देशों में गए, बहुत सारे देश के जो राजा हैं, बहुत देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, बहुत सारे देशों के जो अधिपति हैं, मैंने उनको चंदन लगाने का प्रयास किया, मैंने उनको रुद्राक्ष माला पहनाने के प्रयास किए, नहीं पहना उन्होंने, ना माला पहनी ना उन्होंने चंदन धारण किया। भारत का प्रधानमंत्री यदि राम जन्मभूमि में जाकर के माथा टेक रहा है, केदारनाथ जी में जाकर के साधना कर रहा है, काशी विश्वनाथ में जाकर के अभिषेक कर रहा है, केदारनाथ जी में जाकर के भजन कर रहे हैं, बद्रीनाथ जी में जाकर के अगर वो वहाँ का पटका धारण करके भगवान बद्रीनारायण की पूजा कर रहे हैं और संसद को भी वंदन कर रहे हैं। मुझे लगता है भारत भूमि वैसे ही वंदनीय है। भारत भूमि का जो भारत का कण कण है वो वंदनीय है। भारत में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ किसी साधकों का, किसी महापुरुषों का, किसी चिंतकों का, किसी सज्जनों का जन्म ना हुआ हो, अवतरण ना हुई हो या उनका निवास न रहा हो। इसलिए मैं इस बात को इसलिए नकार रहा हूँ कि जो लोग हिंदुस्तान की बात या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को, क्योंकि मैं यहाँ किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठा, मैं केवल पक्ष धर्म का ले रहा हूँ। मैं उस व्यक्ति का हूँ जो धर्म का है। मैं पक्षधर किसका हूँ? जो राम का है। मैं पक्षधर किसका हूँ? जो शिव का है। मैं पक्षधर किसका हूँ? जो परंपरा का है। मैं पक्षधर किसका हूँ? जो संस्कृति का है। मैं पक्षधर किसका हूँ? जो संस्कार का है। मैं पक्षधर किसका हूँ? जो सनातन का है। मैं तो सनातन के लिए जीता हूँ, सनातन के लिए मरता हूँ, सनातन के लिए जीऊँगा, सनातन के लिए मरूँगा। मेरे आश्रम में, मेरे मठ में जो भी व्यक्ति आएगा, हम उसे सनातन की संस्कृति की दीक्षा देंगे। सनातन कभी भी हिंसा की बात नहीं करता। हिंसा की बात यदि कोई करता है तो अन्य लोग करते हैं। सनातन तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह जायते म्रियते योगात कर्मतः योग कुशलम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे यहाँ तो योग पारंपरिक, हमारे यहाँ नीति पारंपरिक, हमारे यहाँ आहार पारंपरिक, हमारे यहाँ व्यवहार पारंपरिक, हमारे यहाँ संबंध पारंपरिक, हमारे यहाँ नैतिक मौलिक सैद्धांतिक पारंपरिक की दीक्षा और शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ तो किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की दीक्षा दी ही नहीं जाती है जिससे वो उसके द्वारा किसी प्रकार की हिंसा हो। हम तो खड़ाव पहन के चलते हैं तो चींटी को भी मारने में हमें दया आती है, हम उसे भी नहीं मारते हैं। हम इतने बड़े अहिंसावादी होते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जब जब देश में आवश्यकता पड़ी, ईश्वर ने युद्ध किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं आपको देखता रहता हूँ बार बार, बहुत सारे महापुरुषों से आप बात करते रहते हैं, बहुत सारे देश के बड़े लोगों से बात करते रहते हैं, तो वहाँ बार बार इस बात को आता है, बार बार इस बात को आना चाहिए कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री धर्म की रक्षा कर रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूँ कि धर्म की रक्षा कर रहे हैं। मैं इतना कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा धर्म की रक्षा का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।